I got the cash in the bag, stadium packed. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, अगर आपका भी गूगल नॉलेज पैनल है तो आपके साथ भी जो है ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी कि भाई आपका गूगल नॉलेज पैनल जो है रैंक नहीं करता है और इतने सारे डीएम आते हैं ना मेरे को, कमेंट्स, डीएम, मेल, भाई कि हमारा नॉलेज पैनल वेरीफाइड होने के बाद भी जो है गूगल पे सर्च नहीं कर रहा है, हम अपने नाम के आगे म्यूजिकल आर्टिस्ट लिखते हैं तभी आता है, ऐसे डायरेक्ट नाम लिखने पे नहीं आता है। तो उसका बहुत बड़ा मेन प्रॉब्लम भी है। कुछ ड्रॉबैक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो जिनको आपको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डेफिनेटली आपका गूगल नॉलेज पैनल जो है रैंक करेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, वीडियो पूरी देखें तभी आपको समझ आएगा कि भाई गूगल नॉलेज पैनल को जो है रैंक कैसे करवाए। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज राणा और आप देख रहे हैं टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बहुत सारे टेक से रिलेटेड वीडियो जो है बनाते रहते हैं। तो पहले सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नए हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, क्योंकि टेक्निकली वीडियोस जो है मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर गाइज नॉलेज पैनल रैंक क्यों नहीं करता है वो जान लेते हैं। पहले रीजन जानना जरूरी है, राइट। तो देखिए, सबसे मेन रीजन क्या होता है कि नॉलेज पैनल रैंक ना करने का रीजन होता है गाइज कि हमारे नॉलेज पैनल जो है स्टेबल नहीं होता। स्टेबल लाइक मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे नॉलेज पैनल को आप देखोगे तो मेरे नॉलेज पैनल पे आपको फोटोज दिखेंगी, मेरी फीचर्स इमेज दिखेंगी, बायोग्राफी दिखेगी, सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स दिखेंगी, राइट। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी होगी, मम्मी पापा का नाम, सब जो है नॉलेज पैनल के अंदर दिख रहा है। ये पूरा स्टेबल नॉलेज पैनल है। तो कई लोगों के क्या होता है कि कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें ऐड नहीं होती है। इसी रीजन से जो है गूगल नॉलेज पैनल रैंक नहीं करता है। तो आप जान गए होंगे कि भाई रैंक करने का रीजन यहीं से आपको पता चल गया होगा कि जो आपका स्टेबल नहीं हो रहा है, आपका नॉलेज पैनल स्टेबल नहीं है, इसलिए रैंक नहीं है। ठीक है। अब इसको सुधारे कैसे वो हम जानते हैं। तो जैसे कि देखिए, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने जितने आज बहुत साल हो गए मुझे लगभग करे बहुत टेक्नोलॉजी में और नॉलेज पैनल में भी काफी साल हो गए हैं मुझे, इतना एक्सपेरिमेंट कर करके फीडबैक दे दे के। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि भाई नॉलेज पैनल को रैंक करवाने के लिए आप सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल को लगवाइए, डीपी को लगवाइए। सेकंड थिंग कि आप अपने आर्टिकल भी ऐड करवाइए उसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि बायोग्राफी वगैरह जो ऐड हो रखी है आप मेरे पैनल पे देख सकते हैं, तो ये वाली बायोग्राफी आप ऐड करवाइए। रीजन देखिए क्या होता है कि हमें एक नॉलेज पैनल को पूरा स्टेबल जो गूगल, तो भाई एक गूगल सर्च जो है, गूगल सर्च एल्गोरिथम से जो है नॉलेज पैनल शो करवाता है, राइट। ये आपको पता होगा। म्यूजिकल आर्टिस्ट को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। पहले म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं अगर आप, तो कई सारे इन केसेस, इन मोस्टली केसेस जो मैंने देखे हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई रैंक नहीं कर रहा हमारा नॉलेज पैनल, तो मोस्ट केसेस में मुझे क्या पाया कि ये पाया मैंने कि जो कई सारे लोग होते हैं सिर्फ 3 सॉन्ग 4 सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने और उसके बाद बोलते हैं यार रैंक नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज करना पड़ेगा म्यूजिकल आर्टिस्ट वालों को कि भाई अपने सॉन्ग जो 3-4 मत रखो, 5, 6, 7, 8 जितना ज्यादा हो सके उतना म्यूजिक करवाओ, उतने सॉन्ग करवाओ आप डिस्ट्रीब्यूट, ताकि वो नॉलेज पैनल में अपडेट हो जाए, आपके नॉलेज पैनल में भी और सॉन्ग की लिस्ट ऐड हो जाए। इससे क्या होगा कि अप टू डेट बना रहेगा आपका नॉलेज पैनल के अंदर जो भी डेटा होगा, ठीक है, और वो रैंक करेगा, राइट। दूसरी चीज ये कि भाई अपने प्रोफाइल डीपी तो जरूर लगवाओ भाई। अब कई लोगों की समस्या होती है कि भाई प्रोफाइल डीपी नहीं लगती। एक तो एक मेन रीजन जिसमें से सबसे ज्यादा आता है कि भाई डीपी ना लगने का, क्योंकि आपके जो फोटोज हैं गूगल इमेजेस में है ही नहीं। अब गूगल इमेजेस में कैसे लाने हैं, तो वो आप फ्लिकर का यूज कर सकते हो, पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो, और भी जो इमेजेस होस्टिंग साइट्स हैं उनका यूज करके जो है आप अपनी फोटोज को जो है ला सकते हो गूगल पे। चाहो तो आप गूगल का ब्लॉग स्पॉट भी बना सकते हो, ब्लॉग स्पॉट में भी आप फोटोज वगैरह ऐड करके रैंक करवा सकते हो, ठीक है, गूगल इमेज में। आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज जो प्रॉब्लम होती है बायोग्राफी की, बायोग्राफी डेफिनेटली ये आर्टिकल से लेता है। तो म्यूजिक वाले बंदे जो है फिल्म फ्रीवे वाले यूज कर सकते हैं, IMDb यूज कर सकते हैं बायोग्राफी के लिए। और रही अगर दूसरे बंदे, तो वो आर्टिकल करवाएं किसी न किसी न्यूज सोर्स पे, जो अच्छा खासा न्यूज सोर्सेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा न्यूज सोर्सेज हो, छोटे मोटे भी मतलब बहुत सारे होते हैं। विकी वाला भी हो गया एक, wiki.in नाम से भी है कोई, बहुत सारे हैं जो पेड जो है आर्टिकल करवाते हैं। छोटे मोटे जो साइट्स हैं वहाँ पर देखिए जो पेड करवाते हैं, जिनके गूगल नॉलेज पैनल पर जो है बायोग्राफी वगैरह ऐड होने का चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है। ये तो रही आपकी बायोग्राफी वाली सीन। और जो मोस्टली और चीजें होती है, सोशल मीडिया के प्रोफाइल भी ऐड जरूर करवाइए, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहिए। सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहने का रीजन ये है कि जो नॉलेज पैनल आपका सोशल मीडिया में अटैच रहेगा, अगर तुम वहाँ भी जो है अपडेट रहते हो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स में, तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके नॉलेज पैनल को जो है डेटा स्टेबल होने में, राइट। तो पूरे वीडियो में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो सबसे मेन है वो आपका ये है कि भाई अपने प्रोफाइल डीपी लगवाइए। सेकंड इज प्रोफाइल इमेजेस, जो सॉरी प्रोफाइल सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं वो अटैच करवाइए अपने नॉलेज पैनल में। तीसरी चीज है कि बायोग्राफी डेफिनेटली ऐड करवाइए। ये 3 चीज अगर आपका ऐड हो जाते हैं, आपका नॉलेज पैनल कहीं नहीं जाएगा। बायोग्राफी ऐड होने के बाद डेफिनेटली नॉलेज पैनल जल्दी हटता नहीं है, ठीक है। म्यूजिक वाले को मैंने जैसे कहा कि 2-3 3-4 म्यूजिक करते हैं तो उसके बाद उनका स्टेबल नहीं रहता है, वो नीचे हो जाता है, डाउन पड़ जाता है, कभी कभी तो
रैंक कर भी जाता है तो फिर वो अपना आप ही जो है हट जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपने और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, 2-4 डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपके 4 है 5 हैं तो 2-4 और करवाइए, उसका 8 बनाओ, 9 बनाओ, 10 बनाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप म्यूजिक ऐड करवाएंगे नॉलेज पैनल में, डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, उतना ही आपका नॉलेज पैनल स्टेबल होगा, राइट। और मोस्टली जो नॉलेज पैनल आज के टाइम पे भाई लोगों का बना हुआ है, मेरे ख्याल से म्यूजिक से रिलेटेड ही है। बहुत कम ही होंगे ऑथर वगैरह या और भी जो आर्टिस्ट है। अब होते तो नॉलेज पैनल बहुत तरीके के हैं, ठीक है। जो मोस्टली आजकल चल रहा है वो म्यूजिक वाले बना रहे हैं, म्यूजिक से फिर बाद में चेंज कर दे रहे हैं, बात अलग है। तो ये रीज़न था। जैसे कि आई होप समझ गए होंगे आपको कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे रैंक करना है। और ऑलरेडी मैं सबकी वीडियोस बना चुका हूँ कि बायोग्राफी कैसे ऐड करनी है, फीचर्ड इमेज कैसे ऐड करनी है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल कैसे ऐड करनी है, और बहुत चीज़ें हैं। A to Z पूरी सीरीज बना चुका हूँ मैं गूगल नॉलेज पैनल के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी दुनिया भर की वीडियो बना रखी है मैंने, वहाँ देखिए आप, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब करें टेक्निकल बात यूट्यूब चैनल को, और मिलता हूँ बहुत सारे ढेर सारी वीडियोस के साथ। बाय बाय। फिलहाल के लिए गुड नाइट सभी को, आप शुभ रात्रि।